तो हम लोग थोड़ा पीछे से ही कर रहे हैं, बल्कि तो पहले उन्हीं लोगों ने सब कुछ चुना और उसके बाद हम अचानक कल देखे कि राज्य सरकार भाई सीबीआई अब यहाँ कोई बिना सरकार की इजाजत कोई ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये राज्य सरकार को अचानक क्या हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई निष्पक्ष जांच हो और खास करके झारखंड जैसे राज्य में जहां सरकार के ऊपर ही एक संदेह है और हमने संदेह, अपोजिशन ने संदेह व्यक्त कर रहा है, ये तो हम लोगों का धर्म होता है विरोध करना। अगर कोई गलत होती है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जनता ने मैंडेट हमें उसी के लिए दिया, लेकिन मैंडेट दिया है यानी गड़बड़ी को रोकने का, लेकिन वही लोग अगर आज बता रहे हैं कि राज्य में गड़बड़ी हो रही है और वो भी बड़े अफसरों के संरक्षण में, तो पता नहीं कि शायद उनके देवर थे इसलिए वहाँ तक नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि ये जितनी भी जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो सरकार के संरक्षण में हो रही है। अगर हमने कहा कि ये जो पुलिस महकमे है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या अपराध को रोकना, उग्रवाद को काबू में करना, अब वो सारे लोगों को लगा दिया गया है किसमें कि पैसे वसूलने में लगा दिया गया है। आज कहीं भी आप गांव की ओर जाएंगे तो साफ साफ ये बातें आती है कि किस प्रकार से पैसे की वसूली हो रही है। और उस बीच में सरकार ने ये जो नया ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आप सीबीआई की जांच नहीं होगी, तो ये बड़ा आश्चर्य लगा और इसे हमें लगता है कि सरकार भयभीत नजर आ रही है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है पिछले दिनों बड़ी कलकत्ता से लेकर के कहाँ कहाँ तक एक जो मुख्यमंत्री से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, कोई सम अग्रवाल करके, उसके यहाँ बड़ा छापा पड़ा और उसके साथ डायरी भी मिला है। अब वो डायरी में क्या है पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कहीं हेमंत सोरेन जी को यह पता चल गया होगा कि उसमें क्या क्या है, कहीं सीबीआई उसके घर तक नहीं पहुंच जाए। तो उसको रोकने के लिए ही ये उन्हें अनन फनन में जिसको कहते हैं ना कि ये आदेश जारी करना कि नहीं यहाँ कोई सीबीआई की जांच नहीं होगी। ये तो बड़ी आश्चर्य लगा कि भैया जो सरकार बार बार कहती है हम करप्शन की जांच करेंगे और दूसरी ओर जांच को ही बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है मामला गड़बड़ है। लोग क्या बोलते हैं उसको, दाल में कहीं काला है। देखिए इसी समय बिजली भी चली गई तो लगता है कि और कालीपन है इसमें से। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है। सरकार को तो ये कहना चाहिए था कि भाई अगर पाक साफ है तो आप किसी भी एजेंसी को लगा दीजिए जांच करने के लिए, लेकिन उनके यहाँ तक जांच ना पहुँचे कैसे, उसकी उन्होंने जुगाड़ लगा दिया रखे। वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो मैं सरकार से कहूँगा कि भाई आप जिस ढंग से उन्होंने जो जांच एजेंसी को जांच से रोकने की जो एक बाधा खड़ी करने की जो उन्होंने कोशिश कर रही है, तो हमें नहीं लगता है कि उससे अगर कोई डायरी में नाम होगा तो फिर कोई छूटेंगे, ऐसा मुझे कुछ कहीं से लगता नहीं है। हम कहेंगे कि भाई सरकार को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने के लिए। उस ऑर्डर को वापस लेनी चाहिए सरकार को। इतना इस पर घबराहट क्यों है ऐसा? और घबराहट ही बता रहा है कि शायद मामला कुछ गंभीर है, उससे वो बचने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए ये सारे कवायदें चल रही है। मुझे आज विशेष कुछ कहना नहीं था, लेकिन लगा कि जो कि एक बड़ा मामला है और पिछले दिनों हमने देखा कि सीबीआई ने काफ़ी जगहों पर, ठिकानों पर छापा मारा और रांची के आम लोगों की जुबान में अमित अग्रवाल, क्या बोलते हैं, अमित अग्रवाल का नाम है। किसी से भी पूछेंगे तो लोग बोलता है कि भाई शेडो सीएम वही है।
सब कुछ वही कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के जितने भी प्रकार की जो गौरख धंधे होते हैं, जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो सब काम शायद उन्हीं के या उन्हीं के माध्यम से होता है। तो हमें लगा कि शायद उस डायरी में जो नाम होगा उन सारे लोगों को छुपाने के लिए शायद ये लगाए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भाई सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कोई भी जांच एजेंसी को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी जांच करना चाहे उसकी पूरे सहयोग करना चाहिए जांच एजेंसी को। तभी लोकतंत्र में, शासन में ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं कि आ पाएगी। और नहीं तो यही माना जाएगा कि जैसे पूर्व से इन लोगों का अतीत भी यही रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो लगता है कि उस अतीत से ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं और उसी को छुपाने में ये सारे लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां हैं उस वक्त राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती हैं केंद्र सरकार। तो ये तो बताना चाहिए ना कि कांग्रेस भी इतनी दिनों तक सत्ता में रही है। आज से 6 साल पहले तो उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, और उन्हीं की सरकार में केस भी हुआ। और आज जो राजद के नेता जेल में है, कोई उस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार नहीं थी। और यूपीए की सरकार के काल में भी जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी कई करप्शन का उद्घाटन हुआ और कई मंत्री या कई लोग उस समय भी रिजाइन दे करके क्या क्या हुआ है घटना आप सब लोगों को पता ही है। तो इसका अर्थ यही माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उस समय सीबीआई का वो दुरुपयोग करते थे। इस बात को उनको सार्वजनिक रूप से बतानी चाहिए, और नहीं तो फिर इस प्रकार की बातें उनको नहीं है। हाँ, क्या बोले? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहला और दूसरा से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा इतना ही मतलब है जो पहले भी किया है वो भी कुछ ना कुछ छुपाने के लिए किया है, नहीं तो डर किस बात की है भाई? हम डरेंगे क्यों, बताओ? कहीं आपको लगता नहीं कि संघीय ढांचे में अविश्वास की स्थिति पैदा अरे कैसे, को पहली दफा थोड़े हो रहा है, पहले से हो रहा है। और लोग जनता मांग करती है, जब देखे होंगे सरकार पर कोई भरोसा नहीं होता है तो जनता मांग करती है ना, वैसे भी ऐसे जांच कराओ, न्यायिक जांच कराओ। तो ये कोई पहली दफा थोड़ो है। तो मेरा एक सवाल है, और ये सवाल जो आनंद जी ने कहा वो दोनों इन्होंने पूछा उसी से जुड़ा हुआ है। अतीत जो है वो कांग्रेस का है, वर्तमान आपका चल रहा है। हाँ, अतीत ये था कि सीबीआई का दुरुपयोग। वर्तमान क्या है? वर्तमान में ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं हो रही है वर्तमान। सीबीआई बिल्कुल अपना काम कर रही है, कहाँ दुरुपयोग इसमें। और इससे जुड़ा हुआ कि अभी तो हेमंत सोरेन जी का मामला आना है या आएगा नहीं आएगा, अभी कोई जांच नहीं बैठी, लेकिन आपकी सरकार की लगातार जांच हो रही है। आज वो जांच आज भी हो गया है, वो मोमेंटम झारखंड। नहीं, हम तो बार बार कहते हैं कि आप जांच कराइए, कहीं भी आपको गड़बड़ी लगता है हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी, लेकिन पॉलिटिकल विद्वेष की भावना से आप मत कराइए। आप सारे तथ्यों को उसमें से जांच कराइए, क्या दिक्कत है? कोई भी चीज़ें जांच होने में कहाँ उसमें से डर है? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को पता है मृत्यु पर्यंत बहुत ही कम लोग सत्ता में रह पाते हैं। 5 साल में सरकारें बदलती हैं। अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको जांच करिए, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन बदले की भावना से नहीं, और सही जांच होनी चाहिए। बाबूलाल जी कि सीबीआई को पिंजड़े में बंद होता, तात्पर्य क्या है? अब किसी पार्टिकुलर केस में उन्होंने कहा होगा, सीबीआई कोर्ट ने कई एक दफ़ा सीबीआई को जांच के लिए अधिकृत किया है, लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में अगर उन्होंने कहीं कोई टिप्पणी करते हैं उससे संदर्भ, लेकिन उसको पूरा संदर्भ से उसको जोड़ना ये गलत है। अब लालू यादव का एक केस है, वो तो कोर्ट ने सीबीआई को ये किया और उसके ये में जांच सारे कुछ चल रहा है। आज भी कई केस से आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको अब सीबीआई से जांच कराओ, और कोर्ट अपनी देखरेख में भी जांच कराती है। बाबूलाल जी, आपने एक बात कही कि पिछले दिनों जो रेट पड़ा था इनकम टैक्स का और उसमें एक डायरी मिली है, तो डायरी में किनका नाम है? आपने अरे ये हमको नहीं पता है, हम तो देखे, और कल हमने देखा कि इन्होंने ये क्या बोलते हैं,
आदेश निकाल दिया कि वो जांच नहीं करे, तब मैं रात भर सोचा उस पर, अपने मित्रों से भी चर्चा की अचानक क्या हो गया कि इन्होंने इस प्रकार की उनको आदेश निकालना पड़ा। तब बहुत दिमाग लगाने के बाद लगा कि होना हो, जो कि पिछले दिनों उनके सबसे जो करीबी है आजकल सत्ता के गलियारों में जिसकी चर्चा है, वो अमित अग्रवाल, और उनके कई ठिकानों पर छापे भी पड़ा था और अखबारों में भी ये सारे विषय आया है कि उनके यहाँ एक डायरी भी मिला है। अब डायरी में किसका नाम पता नहीं। तब लगता है कि होना हो कि अब उसी कारण से हेमंत सोरेन पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं कि वो डायरी, ऐसा नहीं कि मामला और बढ़ जाए इधर, ताकि यहाँ और कोई जांच शुरू ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने अपना प्रोटेक्शन लेने के लिए, तो कोई कारण नहीं था इस समय, अचानक कोई इस प्रकार की उन्होंने जो कदम उठाया। तो ये तभी हो सकता है जब एक डर जब पैदा हो जाए अपने अंदर में, कि उनको लगता है कि नहीं कहीं वो जांच उनके यहाँ तक या उनके लोगों के यहाँ तक पहुँच जाए, तो इससे वो घबराहट में ये सारे उन्होंने आदेश को निकाला। इतना ही तो मैंने कह रहा हूँ। अगर डायरी की हमको पढ़े रहते तो हम ही सब नाम बता देते, लेकिन उनको तो जरूर कहीं ना कहीं उनकी आई भी है, बाकी है, क्या बोलते हैं, उनका स्पेशल ब्रांच है, तो लोगों ने बताया होगा, तो इसलिए उन्होंने ये कदम को उठाए होंगे।